एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रसोइया जो सम्मिलित हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आ रहा है। लेकिन अभी तक सुन का बन नहीं पाते आप? पता नहीं वो शासन के ऐसे का मजबूरी का आए थे, हमारा कुछ ध्यान नहीं देते। क्या क्या समस्या आपको हो रही है? समस्या एक समस्या हो ही तेल बताबो सर, यहाँ तो अनेकों समस्या है। 15 दिन तक तो पानी भी नहीं चले। हम लोग तो वहाँ कितने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी लाए। खुले में बाहर जाओ तो गांव वाले चिल्लाते हैं, तालाब में नहाने जाओ तो वहाँ भी चिल्लाते हैं। हम लोग वहाँ जंगल गए बहुत दूर, कम से कम 10 किलोमीटर होगा, वहाँ से हम लोग लकड़ी लाए, तब ला के कहीं हम लोग खाना पकाए। उन 22 दिन हो गया आज हड़ताल चालू है। 22 दिन में ना कोई आज तक के हमारा रसोईया मन मरा थे जिया थे, वो सरकार ला सूद नहीं ले। अभी जो राशन आप लाए थे, बहुत समय से जो लाए थे, वो सब खत्म हो चुका है। तभी कैसे आपकी जो व्यवस्था चल रही है, कैसे आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं और कैसे क्या क्या समस्या हो? हम यहीं आसपास ये माना बस्ती है सर, वहीं पर जाके भीख मांगे हैं, चावल दाल मांगे हैं और उसी से अब गुजारा कर रहे हैं। ये चावल ला देखो, ये भीख मांगल चावल हरे और इतना जनसंख्या में चावल के दी पूरी बताओ। ये सीधा दिल्ली तक जाएगी ये लड़ाई। तो एक बता रहे हैं कि नेशनल इशू इसे बनाया जाएगा। नमस्कार, अभी हम रायपुर माना तूता में स्थित हैं, जहां पर बहुत ही भारी संख्या में लगभग 29 दिसंबर 2025 से लगातार अनशन जारी है रसोइया संघ द्वारा। और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो रसोइया संघ के लोग हैं वो अनशन कर रहे हैं। लगातार हम इसकी कवरेज कर रहे हैं, शुरू से हम बने हुए हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि क्या क्या समस्याएँ इनको हो रही है, कौन कौन सी चीज़ें इनके द्वारा जो बोली जा रही है, जो बातें, उसको हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम बने हुए इनके साथ। आप देख सकते हैं अलग अलग जो उनके मांग है, जैसे रसोइया को कलेक्टर दर दिया जाए और अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए, रसोइयों को निकालना बंद करे, ये सब जो मांगे हैं वो लगातार इनकी बनी हुई है। और इधर अगर आप पोस्टर में देखेंगे तो 3 सूत्री जो मांग है उसकी बातें ये करते हैं। 3 सूत्री मांग आप स्पष्ट रूप से उसमें देख सकते हैं कि जो 3 सूत्री मांग है उसके बारे में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ को कलेक्टर दर दिया जाए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग छात्रों की जो छात्रों की संख्या कम होने पर रसोइयों को निकाल दिया जाता है, उसको बंद किया जाए। उसके अलावा छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। ये लगातार मांग रखी गई है और लगभग 29 तारीख से ये बैठे हुए हैं, जिसके बारे में चर्चाएँ बहुत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों के पहले एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रसोइया जो सम्मिलित हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं आ रहा है। इस पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित आप प्रतीत हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके जो चेहरे हैं वो उतर चुके हैं, क्योंकि लगातार बिना खाए पिए बैठे हैं, इतने देर तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो समस्याएं झेल रहे हैं, ठंड झेल रहे हैं, उसके बावजूद अभी तक उन पर कोई निर्णय नहीं आ रहा है, जिस कारण इतने व्यतीत हो गए हैं, इतने चिंतित हो गए हैं कि आगे क्या होना है। लेकिन वो अनशन करने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वो जम चुके हैं यहाँ की, नहीं हटने वाले हम। अगर अनशन का इसका कोई रिजल्ट नहीं आता तो भी हम यहाँ बैठे रहेंगे, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बैठे ही रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं। तो इतने लंबे समय से जो आप बैठे हैं, क्या क्या समस्या आपको हो रही है? समस्या एक समस्या हो ही तेल बताबो सर, यहाँ तो अनेकों समस्या है, अनेकों समस्या। देखो ये चावल ला देखो, ये भीख मांगल चावल हरे और इतना जनसंख्या में चावल के दी पूरी बताओ। बहुत समस्या, तबियत खराब है, कोई सर्दी होते, कोई बुखार होते, कोई कुछ भी होते। एक तो समस्या रही तेल बता सकतन, यहाँ अनेकों समस्या है, वो बता नहीं सकन सर। आप खुद समझते हो कि कितना रसोईया मन परेशानी झेलत है यहाँ। और आज उन 22 दिन हो गया आज हड़ताल चालू है। 22 दिन में ना कोई आज तक के हमारा रसोईया मन मरा थे जिया थे, वो सरकार ला सूद नहीं ले। अपन नहीं आते अपन कोई आदमी भी अभी तक के नहीं भेजे। बताओ सरकार में से किसी भी व्यक्ति से आपकी बात हुई है? नहीं, कोई सर नहीं हुए सर, कोई नहीं आया यहाँ अभी तक, कोई नहीं आए हैं, नहीं आए अभी तक के। जो राशन आप लेकर आए थे शुरुआत में, कितने दिनों के हिसाब से आप लेकर आए थे और कितने दिनों बाद आपके राशन जो खत्म? हम अब का कहते 8-10 दिन के लेकर आ रहे हैं सर। 8-10 दिन में हो सकते मांग ला पूरा कर दी करके, ओकर बाद में सब लेके आ रहे हैं तो राशन खत्म हो गए, पैसा वैसा सब खत्म हो गए। ओकर बाद में कहाँ के खा पाते, भीख मांगे के रहे हैं, भीख मांग के ला चावल डाल रहे दे। तो देख सकते हैं लगातार जो बहुत ही समय से लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि भीख मांग कर हम चावल ला रहे हैं, क्योंकि चावल जो है वो जो राशन है, जो अन्न है यहाँ पर देखिए रखे हुए हैं, वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि 10 दिनों के हिसाब से ये राशन लेकर आए थे कि चलो 10 दिन में हमारी सरकार सुन लेगी, लेकिन जब सरकार ने नहीं सुना तो ये भीख मांगने की नौबत आ गई और भीख मांगकर ये जो राशन आपके सामने उसको लाया गया है। आगे आप देख सकते हैं भारत माता की जो फोटो है
वो लगाई गई है और कहा जा रहा है कि भारत माता के जो ये पूजा करते हैं और उसी के ऊपर लगातार अपने मांग को रखते हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी मांग इनकी पूरी नहीं की गई है। आगे हम आओ बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार आप नारा लगा रही हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही, इस पर क्या कहना चाहिए? हम सरकार से यही कहना चाहतन भैया कि हम बार बार नाराबाजी से सरकार ला अपन मांग ला बताथन कि हमार मांग पूरा कर दे, मांग पूरा कर दे, फिर भी सरकार आज 22वां दिन है, फिर भी हमार मन के कुछ नहीं सुना थे, न खुद आके कुछ बता थे, न कोई भेजा थे, यहाँ हमारे पास कोई नहीं आते। और हम यहाँ बहुत गरीबी स्थिति से हन बतूता मैदान में रुके हुए हैं। हमारा अब कई साथी मतलब तबियत भी खराब हो जाते, और अगर कोई भी कुछ हो जाए ना तो सरकार ही जिम्मेदारी रही। सरकार कैसे हम रसोईया माता मन का ऐसे बिगाड़े हैं जे कि सरकार हमार मन के मांग पूरा नहीं करे। हमार जो हक है, हमार जो मेहनत के फल है, वही मांग रखे हैं हम सरकार से। हमार कलेक्टर दर पूरा कर दे और हम यहाँ से अपन घर वापस चले जाबो। हम बार बार सरकार से निवेदन करते हैं कि हमार कलेक्टर दर पूरा कर दे। हम बहुत दुखी रसोईया परिवार हैं सर। अभी जो राशन आप लाए थे, बहुत समय से जो लाए थे, वो सब खत्म हो चुका है, तभी कैसे आपकी जो व्यवस्था चल रही, कैसे आप भोजन प्राप्त कर रहे हैं और कैसे क्या क्या समस्या हो रही है? हम यहीं आसपास ये माना बस्ती है सर, वहीं पर जाके भीख मांगे हैं, चावल दाल मांगे हैं और उसी से अब गुजारा कर रहे हैं। अपने जो सरकार वोट दे के आपने बनाई है, लेकिन उस सरकार वो आपकी सुन नहीं रही है और आपको अंत में भीख मांगना पड़ रहा है लोगों से जाकर, क्योंकि राशन आपका खत्म हो चुका है। इस स्थिति में आप आए हैं, तो क्या कहना चाह रहे सरकार से कि ये सरकार क्यों आपकी बात नहीं सुन रही? अब पता हम सरकार से यही कहना चाहते हैं सर, जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा कर दे, नहीं तो फिर हम यही तूता मैदान में अपना प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब तक हमारे कलेक्टर दर को नहीं बढ़ाएगा, नहीं बताएगा, तब तक हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। लगातार प्राण त्यागने की बात हो रही है, आप भी यहाँ बने हुए हैं, ये प्राण त्यागने की जो बात हो रही है वो आप इससे सहमत हैं? हाँ, मैं इससे सहमत हूँ। काबर के हम बहुत दिन से यहाँ हन 20 दिन से अपन लोग लेकर छोड़ के जो रोज फोन करते कि मम्मी घर कब आवे, घर कब आवे। एक वजह से हम बहुत परेशान हो गए हैं। जब तक हम लोग कलेक्टर दर नहीं दी तब तक हम यहाँ से नहीं हटन। काबर कलेक्टर दर आप लोग नहीं दिए जाते करके लंबा समय से आप बैठे हो, फिर बहुत रैली वगैरह भी निकाल चुके हो, लेकिन अभी तक सुन काबर नहीं पाते आपके पास? पता नहीं वो शासन के ऐसे का मजबूरी का आए थे, हमारा कुछ ध्यान नहीं देते और हम लोग बहुत परेशानी होते, खर्चा वर्चा सब बार हम लोग लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा परेशानी होते। तो हम जब तक नहीं दी तब तक नहीं हटन, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी यहाँ की व्यवस्था कैसे है? जैसे भोजन वगैरह की व्यवस्था तो आप देखा था नमन की नहीं हो पाते, जो भी चावल वगैरह के कमी होते, ओखर राशन वगैरह कमी होते, ओखर अलावा जो जैसे व्यवस्था है, अपन जो शौचालय की व्यवस्था है, जो पानी की व्यवस्था है, वो सब कैसे है? यहाँ पानी की तो बहुत समस्या है। बहुत दिन से 15 दिन तक तो पानी भी नहीं चले। हम लोग तो वहाँ कितने 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पानी लाए और फिर लकड़ी वकड़ी सब खत्म हो गए ना, और उससे हम लोग वहाँ जंगल गए बहुत दूर, कम से कम 10 किलोमीटर होगा, वहाँ से हम लोग लकड़ी लाए, तब ला के कहीं हम लोग खाना पकाए। तो देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं और लगातार जो लोग हैं वो बैठे हैं, लेकिन उसके बीच में जो शौचालय की समस्या है, जो पानी की समस्या है, जो भोजन की समस्या है, वो समस्याएं बनी हुई हैं। लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं ठंड के कारण। इतनी भीषण ठंड है यहाँ पर माना तूता के खुले एरिया में। अगर आप पूरी तरीके से देखें तो कितना बड़ा खुला एरिया आप देख सकते हैं, जो ऊपर एक केवल शेड लगा हुआ है, लेकिन बाकी जो एरिया है वो पूरी तरीके से चारों तरफ से खुला हुआ है। आप पूरे एरिया को एक बार घुमा कर देखेंगे तो देखिए कितना खुला एरिया है। यहाँ पर इतनी ठंड जो होती है, भीषण ठंड, उस बीच में यहीं पर सोना, यहीं पर खाना, यहीं पर रहना। और हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर जो गंध आ रही है, जो गंदगी है, वो सब भी हमने आपको दिखाया था। उस बीच में खाना पीना हो रहा है और उसी बीच में रहना हो रहा है। आइए किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। और देखिए माता जी एक सो गई हैं, क्योंकि बीमारी जो है उनको उम्र भी हो चुका है, उम्र दराज है, और बैठे बैठे बहुत समय से आप सोच सकते क्या हालात हैं इनकी। आइए हम किसी से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं उनकी जो हालात है वो कैसी है। आप बहुत समय से हैं, 29 तारीख से बैठी हैं, बहुत ज़्यादा आप चिंतित लग रही हैं, तो ये चिंता का विषय कैसे बन गया इतना अचानक? क्योंकि सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है
अनिश्चितकालीन धरना में इतने दिन हो गए हम बैठे हैं, अभी तक हमें कोई अनुशासन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम चिंताजनक होने की बात तो है। और जो हमारी मांग है उसको स्वीकार भी नहीं कर रही है। हम इतने साल हो गए, हमारे जो कहना चाहिए अधिक उम्र के दोस्त सियान दाई लोग हैं वो इतने दिन से काम करते आ रहे हैं, वो अब उसकी बारी ऐसे आगे ऊपर जाने तक की हो गई है। बस हमारी तो यही मांग है कि सरकार हमें जल्द से जल्द कलेक्टर दे घोषित कर दे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। 29 तारीख से आप बैठे हैं, बहुत भीषण ठंड था 29 तारीख को, जैसे कि मैं जानता हूं, और इतनी जो उम्र दराज माताएं हैं वो भी यहाँ बैठी हैं, उसमें आप बैठी हैं, आपके जो और अन्य लोग हैं उनके साथ में कुछ बच्चे भी बैठे हैं। इन सबको यहाँ पर एक जगह पर रहना और इतनी समस्याओं के बीच कैसे जूझ रहे हैं आप? ये तो हम बता नहीं सकते कैसे जूझ रहे हैं, क्योंकि हम 29 तारीख से आए हुए हैं तो राशन पानी भी खत्म हो गया है और यहाँ इतना गंदगी भी हो चुका है कि सरकार इसमें ध्यान भी नहीं दे रही है। कभी कभी तो टॉयलेट के लिए हमें बहुत संकट का सामना करना पड़ता है। खुले में बाहर जाओ तो गांव वाले चिल्लाते हैं, तालाब में नहाने जाओ तो वहाँ भी चिल्लाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी तो पानी की असुविधा भी हो रही है, यहाँ पे पानी के लिए भी हमें तरसना पड़ता है। इतने दिनों तक बैठे हैं, उसके बावजूद अगर कोई निर्णय आगे नहीं आता है तो फिर क्या आपका जो अगला निर्णय वो रहेगा, वो क्या रहेगा? हम अब सरकार हमें अब कोई अनुशासन नहीं देगा तो हम सीधा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये लड़ाई सीधा आर या पार की होगी। आर या पार की किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे और क्या होगा इसमें? ये सीधा दिल्ली तक जाएगी ये लड़ाई। तो एक बता रहे हैं कि नेशनल इशू इसे बनाया जाएगा और लगातार बड़े उग्र रूप में जो धरनाएं हैं वो तो दी जा रही है। अभी तक शांत धरना दी जा रही है, केवल नारेबाजी की जा रही है, लेकिन आगे जैसे पिछले बातों में बताया गया है कि उग्र धरना भी दिया जाएगा, उग्र रैलियां भी निकाली जाएंगी और बहुत ही ज्यादा समस्याओं के बीच जूझ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि किस प्रकार से इनकी समस्याएं कम होती है या नहीं, सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। धन्यवाद।